आवाज। रुपाई अगर आप कर देते तो 3 कुंटल बीघे के हिसाब से आप पक्की सड़क पे भी धान काट सकते थे। हाँ, ये गड्ढा मुक्त सड़क की है वजीरगंज जिला। हम वहाँ पकौड़े की दुकान खोलेंगे संसद भवन के बाहर, और जितने समण हैं सब कराही लेकर वहाँ पकौड़े की दुकान खोले, वहीं पकौड़े तलेंगे। और अनिश्चित नमस्कार, प्रणाम। मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। आज हम आए हैं वजीरगंज बेलिया, जो कि प्रदेश प्रभारी हैं राजकुमार तिवारी जी। इनसे हम मुलाकात करेंगे और इनके संगठन के बारे में जानेंगे कि इस समय संगठन कैसा चल रहा है और संगठन के पदाधिकारी कहाँ कहाँ से हैं, सारी चीज जानेंगे इनसे। गोंडा जनता की आवाज में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद, आपने अपने मंच पे हमें जो है समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद जी। आप अपना पूरा परिचय बता दीजिए उस संगठन का। मेरा नाम राजकुमार तिवारी, नाइस नेम राजू तिवारी, ग्राम सभा बेलिया, थाना वजीरगंज, जनपद गोंडा का मैं मूल निवासी हूँ। मैं अभी तत्काल में मेरा एक संगठन है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश पांडे जी, जिसके संस्थापक हैं मिर्जापुर की धरती से श्री राकेश सिंह जी, जिसके कोषाध्यक्ष हैं श्री ओम प्रकाश बालाजी तिवारी जी, जिसमें मैं संगठन में बनाया गया हूं, प्रदेश प्रभारी के पद पे नियुक्त किया गया हूं उत्तर प्रदेश में। ये एक अराजनैतिक संगठन है। संगठन का मुख्य उद्देश्य है भारत देश से SC/ST एक्ट और आरक्षण को खत्म करने का संकल्प। आप लोग बराबर प्रयास करते हैं, कुछ सरकार के तरफ से आश्वासन है कि नहीं है? नहीं, फिलहाल सरकार के तरफ से आश्वासन तो कोई नहीं है। अभी देखने में आया है 2-3 दिन पहले 5 जजों की बेंच जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया है EWS आरक्षण पूरे देश में लागू रहेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी हुई है कि स्वर्ण समाज के जागरूकता के नाते जजों ने फैसला दिया है, माना है कि कहीं ना कहीं स्वर्ण जो है दबाए गए हैं, प्रतिभाओं का कत्ल हो रहा है, इसलिए गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पे आरक्षण 10% मिलता रहे। आरक्षण न दिया तो क्या आप लोग आंदोलन बराबर जारी रखेंगे? हाँ, अभी हम लोग भारतीय स्वर्ण समाज जो है ये लगा हुआ है, इसका संकल्प है मिशन 2023। अब मिशन 2023 के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कोई चुनावी मिशन नहीं है, क्योंकि सरकार का जो चुनाव है वो 2024 है। नहीं, तो आप लोग पहले आगाह कर रहे हैं कि हम लोग 23 में मतलब कुछ उपद्रव या कुछ ऐसा कार्य करेंगे? नहीं, उपद्रव तो बिल्कुल नहीं करेंगे। भारतीय स्वर्ण समाज जिसको जो है संविधान में, एक तो संविधान की परिभाषा क्या है? संविधान, सम मीन्स बराबर और विधान मीन्स कानून। संविधान में लिखा गया कि सबके लिए बराबर का कानून, और उसी में जो है गधों को घोड़ा बनाने के लिए 10 साल के लिए जातिगत आरक्षण का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने व्यवस्था दिया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने इसको आज तक ढोए रखा व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए। इसमें गरीब दलित, गरीब OBC, इनको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। अगर लाभ मिल रहा है तो रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान को लाभ मिल रहा है। तो हमारे मनकापुर से विधायक हैं माननीय रमापत शास्त्री जी, उनको, पूर्व विधायक राम विष्णु आजाद जी को, रमेश बिंद को, जो दलित नेता हैं उनको लाभ मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के परिवार को लाभ मिल रहा है, लेकिन इससे जो है गरीब दलित को भी लाभ नहीं मिल रहा है, गरीब OBC को भी नहीं लाभ मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को लाभ मिल रहा है आरक्षण का। तो हम लोग चाहते हैं आरक्षण जो है आर्थिक आधार पे हो, और आर्थिक आधार पे जब होगा तो सवर्ण भी नहीं बचेगा और दलित भी नहीं बचेगा, OBC भी नहीं बचेगा, देश की कोई भी मतलब जातियां, कोई भी समाज नहीं बचेगा जिसको लाभ ना मिले। तो क्या जैसे आप बताए कि बड़े बड़े नेताओं को पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिल रहा है, तो क्या वो आपके साथ आरक्षण की मांग करेंगे? वो क्यों करेंगे? जैसे उनको नहीं मिल रहा है तो आपके साथ फिर आरक्षण की मांग करें। जो बड़े बड़े नेता हैं जिनको हम सदन का सदस्य चुन के भेजते हैं, जब वहां सदन में SC/ST एक्ट का संशोधन होता है, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी का एक्ट था जो सवर्णों के लिए, वो एक्ट ऐसा था कि यदि कोई हरिजन जाके थाने में तहरीर देता है, प्रथम सूचना कि FIR दर्ज हो, इन्होंने हमें गाली दिया है, मारा है, तो उस पे क्या होता था
ये एडिशनली स्तर का जांच होता था, जी सीओ उसकी जांच करते थे। जी उसमें सवर्ण समाज के लोगों को भी गवाह ढूंढा बनाया जाता था, जी हरिजन कैटेगरी के लोगों को भी गवाह बनाया जाता था। जी सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद दोषी पाए जाने पे जी एफआईआर होता था, चार्जशीट लगती थी। लेकिन जब माननीय मोदी जी ने सदन में संशोधन किया जी तो संशोधन हुआ कि यदि कोई एससी बिरादरी का गया थाने पे कह दिया जी कि पंडित जी ने नहीं, ठाकुर साहब ने नहीं, किसी कसौधन ने, या आप कह लीजिए किसी यादव बिरादरी या मुसलमान बिरादरी ने, किसी ने भी हमको जात सूचक शब्द कह दिया है जी तो तुरंत जेल का व्यवस्था है इसमें, जी। पकड़ के तो तुरंत जेल आप भेज मोदी जी से इस मामले में खुश हैं या नाराज हैं? नहीं, इस मामले में तो बिल्कुल खुश नहीं है। हमारे लिए मतलब फांसी का फंदा तैयार कर दिए जी और पूरे एक मतलब एससी कैटेगरी को छोड़ के बाकी संपूर्ण समाज के लिए फांसी का फंदा तैयार कर दिए। कोई नहीं खुश होगा, हम क्यों खुश होंगे? जी हमको सुकुल तिवारी, मिश्र, दुबे, चौबे, छब्बे कह सकते हैं, हम उनको मतलब चमार और पासी, घरुक नहीं कह सकते। नहीं, चमार तो कहना मतलब गलत बात है, हम नहीं कहेंगे। मतलब नहीं नहीं, इस जैसे बात को हम आपको नहीं आप कहेंगे। तिवारी हैं, आपको वो तिवारी कह रहे हैं, जी, तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा? आप उनको चमार कह रहे हैं तो उनको कैसे फर्क पड़ेगा? हम उनको जैसे उनकी एक मतलब हिंदी अनुवाद के हिसाब से उनको रैदास कहा जाता है, तो रैदासवा भी नहीं कह सकते। अगर रैदासवा कह दिए वो हमको बभनवा, ठकुरवा, बनीवा कह सकते हैं, लेकिन हम अगर कह दिए नहीं रैदासवा, ऐसा क्यों, तो हमारे लिए फांसी का फंदा तैयार है कि तुरंत पंडित जी को जेल में डालो, यादव जी को जेल में डालो। तो अच्छा, आप ये बताइए कि आप भाजपा ने मतलब ये मोदी सरकार ने यह कार्य किया, लेकिन आप बताइए भाजपा सरकार से कितना संतुष्ट हैं? नहीं, भाजपा सरकार से जैसे हमारी जो मेन मांगे हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है, हमारे संगठन का जो मेन मुद्दा है, वो सवर्ण उत्थान की बात करता है। जहां पे सवर्ण उत्थान की बात आएगी तो सवर्ण उत्थान के बारे में हम भाजपा को 0% देंगे, कांग्रेस को 0 देंगे, बसपा को 0 देंगे। वो केंद्र की सरकारें हो या राज्य की सरकारें हो, जितनी सरकारें आज तक चुनी गई, सबने सवर्णों का शोषण किया। आज के दिनांक में यदि सबसे ज्यादा कोई पीड़ित, वंचित, शोषित है तो स्वर्ण समाज है। हम किसी सरकार को नंबर देने नहीं बैठे हैं, सबको 0 देंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे दिल्ली में अभी आप देखे होंगे लगभग में 1 महीना हुआ, वो कह रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम और एक है सुमित रत्न, इन लोगों ने कहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता, मैं राम लक्ष्मण सीता को भगवान नहीं मानता, और मतलब पूरे देवी देवताओं को उन्होंने कहा कि मैं उनको भगवान नहीं मानता। आप उस पर क्या कहेंगे? वो अपने बाप को बाप ना माने तो राजू तिवारी का क्या जाता है, स्वर्ण समाज का क्या जाता है? वो अपने बाप को बाप ना माने, अपना बाप ढूंढ लें। हम हिंदू धर्म में हैं, स्वर्ण समाज से हैं, हम भगवान को भगवान मानेंगे। हम भगवान को जात में भी नहीं बांटेंगे। बहुत लोग जय परशुराम बोलते हैं, बहुत लोग जय श्री राम बोलते हैं, बहुत लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं, लेकिन ये सब मतलब विष्णु के अवतार हैं। हम सबको भगवान मानते हैं, सबका पूजा करते हैं। अब वो लोग भगवान को भगवान नहीं मानते, अपने बाप को बाप ना माने, हमारा क्या है उससे? हमारा टॉपिक है स्वर्ण समाज पे बात करना, उस पे बात करेंगे। स्वर्ण समाज पे कुछ ऐसा आश्वासन है कि जो आरक्षण आएगा या आरक्षण मुक्त होगा, कुछ ऐसा है आश्वासन? अभी भी नहीं। आश्वासन तो बिल्कुल नहीं है, सरकार से तो बिल्कुल आशा नहीं है, लेकिन स्वर्ण समाज चाहता है। आरक्षण के विरोध में कई राजनैतिक संगठन जो है स्वर्ण समाज चला रहे हैं, स्वर्ण समाज के शीर्ष लोग, जैसे अभी बहराइच की धरती से सर्वेश पांडे जी हैं, स्वर्ण आर्मी चला रहे हैं। अच्छे फॉलोअर उनके भी हैं, 80-82 हजार फॉलोअर हैं, करोड़ों लोग उनको जानते भी होंगे। हमारे ओम प्रकाश पांडे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय स्वर्ण समाज के हैं। वो भी इस समय हिमाचल प्रदेश में देवभूमि पार्टी जो बना रखे हैं, रुमित ठाकुर जी, उनका प्रचार करने गए हैं। तो वो प्रचार कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रुमित ठाकुर जी तो स्वर्ण समाज से अपना दावा ठोक चुके हैं। हाँ, दावा ठोक चुके हैं। उनकी सीटें आए ना आए फर्क नहीं पड़ता उनको। अगर वहाँ हिमाचल में सवर्णों ने साथ दिया, 20% भी मतदान हो गया, तो सरकार को एक मैसेज जाएगा कि स्वर्ण समाज चाहता है कि आरक्षण आर्थिक आधार पे हो। जातिगत आरक्षण प्रतिभाओं का कत्ल कर रहा है और सवर्णों के लिए सबसे घातक कानून है।
इसे तत्काल खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री का घेराव किया 5 लाख लोगों का लेकर, और उन्होंने लिखित में भी दिया, फिर उन्होंने उसको नकार दिया। फिर ना करने के बावजूद ये चुनाव में उतरे हैं, या पहले से इनका मूड था? हाँ, कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वादा खिलाफी किया, तो रुमित ठाकुर के पास समर्थक थे, उन्होंने अपना राजनीतिक पार्टी बनाया और चुनाव में उतर गए। लेकिन भारतीय स्वर्ण समाज चुनाव से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रखेगा कि वो राजनीतिक हो जाए। संगठन अराजनीतिक है, अराजनीतिक रहेगा। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है स्वर्ण जोड़ो अभियान, स्वर्ण जोड़ो अभियान के तहत हम पैदल, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, जैसे बन पड़ता है, लोगों के घर जाते हैं, फोन पे वार्ता करते हैं कि आप संगठन में आइए, आरक्षण मुर्दाबाद सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक संदेश दीजिए। और 2023 जो हमने अभी कहा था, 2023 का जो हमारा मिशन है वो यही मिशन है कि यदि 2023 से पहले सरकार ने आरक्षण में फेरबदल नहीं किया, इसको सभी संस्थानों में आर्थिक नहीं कर दिया, तो हम संसद भवन का घेराव कर सकते हैं। हाँ, ना किया फिर, जैसे वो फिर ना करें, तब आप क्या करेंगे? आप किसके साथ रहेंगे? और जितने समण हैं सब कराही लेकर वहां पकौड़े की दुकान खोलेंगे, वहीं पकौड़े तलेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पे वहीं बैठ जाएंगे। हाँ, सन 2023 का हमारा यही मिशन है, इसी मिशन पे हम काम कर रहे हैं। जो भारतीय स्वर्ण समाज है, गोंडा जिले में कितने कार्यकर्ता होंगे इसके? अभी तो गोंडा जिले में जिला लेवल की इकाई का गठन हो गया है, तहसील स्तर का गठन हो रहा है, ब्लॉक स्तर का भी कुछ ब्लॉकों पे गठन हो गया है। अब हम न्याय पंचायत स्तर का गठन कर रहे हैं। अभी तक इसमें कितने सदस्य जुड़ चुके होंगे, प्रदेश से लेकर और ब्लॉक तक? नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे भारत देश की अगर हम बात करें तो पूरे भारत देश में हमारे इस समय 1.5 करोड़ समण जुड़ चुके हैं, जबकि गोंडा जिले में अब तक 10,000 की संख्या पार कर चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम बताना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि यहाँ 15,000 की संख्या पार कर चुकी है गोंडा में। जैसे सरकार 5 साल के पहले थी और अब है 5 साल तक रहेगी, तो उनका दावा है कि गड्ढा मुक्त सरकारी नौकरियां, बहुत लंबे लंबे दावा कर रहे हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? आप प्रदेश गड्ढा मुक्त तो अभी आप आए हैं वजीरगंज से होके बेलिया ग्राम सभा में पहुंचे हैं हमारे घर, तो आप देख ही रहे होंगे, जब वजीरगंज से आप मुड़े होंगे तो बंधवा चौराहे तक ये साल में 3 बार गड्ढा मुक्त होता है और 3 बार ये सड़क गड्ढा युक्त होता है। हमको तो नहीं मिली, हमको तो बहुत गड़बड़ रोड मिली। हाँ, रोड मतलब बता तो रहे हैं कि धान की रुपाई अगर आप कर देते तो 3 कुंटल बीघे के हिसाब से आप पक्की सड़क पे भी धान काट सकते थे। हाँ, ये गड्ढा मुक्त सिलाही मोड़ से और बंधवा चौराहे तक आप देख लीजिए। तो ये सरकार से आप मतलब असंतुष्ट हैं? अच्छा, चलो ये बताइए कि सरकार जो दावे कर रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, बराबर लोगों को बेरोजगार नहीं रखेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? नौकरी अभी साहब एक पेट का परीक्षा हुआ था, उसको अंग्रेजी में पेट कहते हैं, हम हिंदी में उसे पेट कहते हैं। तो पेट के परीक्षा में लगभग 36 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और परीक्षा सेंटर तक पहुंचने के लिए उनको किन सुविधाओं से होकर गुजरना पड़ा है, शायद उसका विजुअल आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो इसमें सरकार को आप 100 नंबर दीजिए। अब उसमें तो हम देखे हैं कि तरुप्पर जो कहा जाता है कि 60 सीट का जो वो होता है, मतलब 60 सीट की जो बसें होती हैं उसमें शायद 300-400 लोग भर के गए हैं, ऐसा हम देखे हैं ट्रेनों में। आम जनता को क्या परेशानी हुई उसकी तो बात छोड़िए जो सफर में थे, लेकिन जिन बच्चियों का सेंटर गोंडा से उन्नाव गया था, कानपुर गया था, खलीलाबाद, गोरखपुर गया था, उनके अभिभावकों से एक बार मिलकर बात करिए कि आपको किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा अपनी बच्ची को वहां परीक्षा केंद्र तक ले जाने में। फिर सरकार को आप 150 नंबर 100 में दीजिए, 50 इसका मतलब आप सरकार से संतुष्ट नहीं है? क्यों नहीं संतुष्ट हैं? अब आप 100 नंबर का जो पूर्णांक होता है उसमें 150 दे रहे हैं, तो सरकार से कहाँ संतुष्ट दे रहे हैं, तो क्यों नहीं संतुष्ट हैं? अच्छा, ये मतलब कहने का मतलब है आपका कि जो 60 सीट थी उसमें 300 बैठ के गए तो असुरक्षित थे वो? बिल्कुल असुरक्षित थे। तो ये थे राजकुमार तिवारी, राजू तिवारी, जो कि भारतीय स्वर्ण समाज से आते हैं, प्रदेश प्रभारी हैं।
आप लोग ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गोंडा जनता की आवाज़ को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वंदे मातरम। जय हिंद।